जल रही थी और उस आग की लपटों में सिर्फ एक शरीर नहीं जल रहा था, बल्कि जल रहा था पूरे भारत के शिक्षकों का सम्मान और एक पिता का विश्वास। एक ऐसी आग जिसमें एक भाई चल बसा और एक पूरा परिवार रातों रात बिखर गया। और हम सब क्या कर रहे थे? हम सारे टीचर्स उस आग की रोशनी में अपनी अपनी पीआर की दुकान चमकाने में लगे थे। जिस शिक्षक की सिर्फ एक इशारे पर लाखों बच्चे सड़कों पर उतर जाते थे, आज वही शिक्षक समाज नेशनल टीवी पर बैठकर 2 कौड़ी का अपने आप को कहलवा रहा है। और जानते हैं सबसे बड़ी अफसोस की बात क्या है? उस 2 कौड़ी शब्द का विरोध करने की हिम्मत आज हम में से किसी में नहीं बची है, क्योंकि कहीं ना कहीं हम खुद इसके जिम्मेदार हैं। आज हम अपनी झूठी पब्लिसिटी, पीआर और आपसी होड़ के लिए इतना गिर चुके हैं कि हमने अपनी ही नजरों में अपना सम्मान खो दिया है। टीवी पर हमारी फजीयत हो रही है। इस घटना के बाद अगर हम कल को किसी सच्चे मुद्दे के लिए भी आवाज उठाएंगे ना, तो कोई हम पर विश्वास नहीं करेगा। जरा उन माता पिता के बारे में सोचिए जो गांव देहातों में अपनी जमीनें गिरवी रख के दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को पटना पढ़ने के लिए भेजते थे। क्या अब वो मां बाप को विश्वास होगा? अब कौन पिता अपने कलेजे के टुकड़े को पटना भेजेगा जब उसे ये डर सताएगा कि पता नहीं कब किस कोचिंग के बाहर गोलियां चल जाएं, कब बम फट जाए? हमको खौफ के साहे में धकेल दिया है। अब इस पूरे विवाद की उस जड़ पर आते हैं जिसे पूरे देश में एक पीआर नैरेटिव के तौर पर सेट किया गया। एक बात बहुत जोर शोर से फैलाई गई कि हम सिर्फ 200 रुपए में पढ़ाते हैं, इसलिए सब हमसे जलते हैं और हम पर गोलियां चलवाते हैं। सर, अगर हम तार्किकता की बात करें तो क्या सच में इस पूरे भारत देश में केवल आप ही सस्ता पढ़ाते हैं? आज YouTube पर या एप्लीकेशंस पर जरा जाकर देखिए, न जाने कितने और तमाम शिक्षक हैं जो सस्ता पढ़ाते हैं और अच्छा भी पढ़ाते हैं। सर, आप एग्जामपुर वाले विवेक सर को देखिए, 100-200 रुपए में वो पढ़ाते हैं। रोजगार में अंकित वाले सर को देखिए, वो अपनी एप्लीकेशन पर भी सस्ता पढ़ाते हैं। गगन प्रताप सर को देखिए, अभिनव शर्मा सर को देखिए, आप न जाने तमाम शिक्षकों को देखिए जो बेहतरीन कंटेंट देते हैं और नाम मात्र की फीस पर उपलब्ध कराते हैं। सर, कुमार एडुटेनमेंट ऐप पर जब हमने इसको 2023 के दिसंबर में खोला तो इस एप्लीकेशन पर 100 रुपए में बच्चों को पढ़ाना शुरू किया। सर, 100-200 रुपए में तो हम भी पढ़ाते हैं और बेहतरीन क्वालिटी हम भी देते हैं। तो ये दावा करना कि केवल कोई एक व्यक्ति ही सस्ता पढ़ा रहा है और उसी तरह से उस पर हमले हो रहे हैं, ये सर एक महज दिखावा है। और रही बात अच्छा पढ़ाने की, तो सर हर शिक्षक अच्छा पढ़ाता है। ज्ञान बिंदु वाले सर भी बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, आप भी बेहतरीन पढ़ाते हैं, हम भी बेहतरीन पढ़ाते हैं और बाकी सब भी बेहतरीन पढ़ाते हैं। अपने अपने लेवल से सभी अच्छा पढ़ाते हैं, कोई भी बच्चों को गलत पढ़ाना नहीं चाहता सर। लेकिन सर, गणित और रीजनिंग के फॉर्मूले और इतिहास और ज्योग्राफी के सिस्टम और इतिहास की तारीखें और पॉलिटी की व्यवस्था को कोई नहीं बदल सकता। कोई एक इंसान केवल यह कहे कि वही शिक्षा का इकलौता मसीहा है, ये कहना गलत है सर। मैं इस बात से बिल्कुल इनकार नहीं करता कि रोशन आनंद सर की गलती नहीं थी। 2 संस्थानों के बीच पोस्टर को लेकर विवाद हुआ, आरोप प्रत्यारोप लगे, बयानबाजी हुई, ये उनकी गलती थी, एक नासमझी थी। लेकिन सर, उस गलती की आड़ में जो आपने किया वो गलती नहीं थी। जब पुलिस केस हुआ, रोशन आनंद सर अंदर गए, उसके बाद जब उनके परिवार पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा, तब इंसानियत का तकाजा क्या कहता था सर? जब रोशन आनंद सर की जमानत की अर्जी कोर्ट में लगी तो उस जमानत को खारिज करवाने के लिए, उसे रोकने के लिए आपने वकीलों की फौज खड़ी कर दी सर। क्या यह सही था? आप एक गुरु कहलाते हैं सर, पूरा विश्व आपको मानता है सर, आप एक ग्लोबल टीचर है सर। एक इंसान के तौर पर जो इंसान पहले ही टूट चुका है, उसे अपने परिवार के पास जाने से रोकने के लिए वकीलों की फौज खड़ी कर देना, सर ये कोई आम गलती नहीं है सर, बहुत बड़ा मामला फंस गया सर। क्या पीआर और पब्लिसिटी की भूख इंसानियत से इतनी बड़ी हो गई? अब आते हैं सर उस दर्दनाक पहलू पर जिसने रूह कपा दी। रोशन आनंद सर के भाई की मौत
पुलिस जांच कर रही है कि हत्या थी या कुछ और, लेकिन क्या किसी ने उस मानसिक प्रताड़ना का अंदाजा लगाया कि वो क्या रही होगी? एक ऐसा परिवार जिसे रातों रात पूरे देश की मीडिया में कोचिंग माफिया घोषित कर दिया गया। हर भयंकर मानसिक तनाव और डिप्रेशन ने ही शायद उनके भाई की जान ले ली। लोग कह रहे हैं कि रोशन आनंद सर का भाई मर गया, लेकिन अगर आपसे सच पूछा जाए तो सर, रोशन आनंद सर तो उसी दिन मर चुके थे। जरा उस इंसान की बेबसी को महसूस करके देखिए। जिस दिन उनके घर से उनकी सगी बहन की डोली उठने वाली थी, उसके कुछ दिन पहले ही उसके बूढ़े पिता इस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाए और आईसीयू के बिस्तर पर एडमिट हो गए। और सर, जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हो, बीमार मां चारपाई पर तड़प रही हो, और उन सब के बीच उनके जवान भाई की चिता को आग लग रही है। सर, क्या बचा होगा उस इंसान के अंदर? शरीर भले ही कल को जेल से बाहर आ जाए, लेकिन एक भाई, एक बेटे और एक इंसान के रूप में वो अंदर से पूरी तरह राख हो चुका है। और इस मौत का, इस बर्बादी का जिम्मेदार हमारा खोखला गंदा पीआर सिस्टम है। सुना चाहता है कि सर, रोशन आनंद सर को 8-10 दिन जितने भी जेल हुई, उन्हें जेल के अंदर क्यों रखा जब उन्होंने गोलियां नहीं चलवाई? क्योंकि आपने शुरुआत में यह कहा था कि 7-8-10 राउंड फायरिंग आपने देखी। चलाने लगे 10 मिनट में ऐसा लगा कि जैसे अफरा तफरी होकर रख दिया। यहाँ पर 8-10 राउंड हम देखे हम। सर, मैंने माना कि आपसे गलती हो गई, शायद आप समझ नहीं पाए, आप किसी तरीके से बोल गए। लेकिन सर, जब आपको अगले दिन पता चला उन्होंने फैजल खान के आदेश पर भीड़ की ओर 4 राउंड कि ऐसी फायरिंग नहीं हुई थी, तो सर, क्या आपकी नैतिक जिम्मेदारी नहीं बनती थी कि आप पुलिस के पास या कोर्ट के पास जाके अपनी एफआईआर वापस लेते और रोशन आनंद सर की जमानत करा के बाहर लाते और उनको गले लगा के बोलते कि भाई, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दे, हम दोनों एक साथ थे, हैं और रहेंगे। सर, क्या आपने कभी सोचा वो बंदा कुछ उसने किया या नहीं किया पता नहीं, वो तो जांच का विषय है, लेकिन सर, आपने ही कहा था कि मैंने पहले गोलियां चलने देखी और उसके बाद अगले दिन आपने कहा मैं उस वक्त समझ नहीं पाया। तो जब आपको पता चल गया था तो आपको उन्हें बाहर निकलवाना चाहिए था। और सर, गांव पहुंचते हैं तो सर, क्या एक दोस्ती और एक इंसानियत के नाते आपको उनके गांव में नहीं जाना चाहिए था? उनसे नहीं कहना चाहिए था कि भाई, मेरे को माफ कर दो, मुझसे छोटी सी गलती हो गई? माना कि सर, इंसान आपस में गलत हो सकता है, कभी कभी चीजें ऐसी मजबूरी में बन जाती है सर, लेकिन उस वक्त आप उनके सामने अगर हाथ फैला देते दोस्ती का और अपनेपन का, तो सर, शायद लोगों को इंसानियत पर भी विश्वास होता और एक जो टीचर कम्युनिटी होती है, बच्चे उसमें विश्वास करते। सर, ये जिस दिन आप उस दिन कर देते तो सर, पूरा इंसानियत तो छोड़ो, पूरा भारतीय समाज आपको ग्लोबल टीचर मानता है और मैं कहता हूं ग्लोबल गुरु मान लेता। लेकिन सर, मैं फिर भी आज कहूंगा, आज भी समय है सर, हमारे पास आज भी यह मौका, माता पिता के दिलों में अपना विश्वास दोबारा कायम कर सकें, ताकि हम खुद अपनी और उनकी नजरों में गिर न जाएं। अपने इस अहंकार को किनारे रख दीजिए सर, इन पीआर एजेंसियों को बाहर का रास्ता दिखाइए सर। आप सब शिक्षक हैं, बंद कमरों में एक साथ बैठिए, इस मामले को इंसानियत के नाते सुलझाइए। हमें बच्चों का भविष्य संवारने की जिम्मेदारी मिली थी, आपस में लड़कर समाज में खौफ फैलाने की नहीं। अभी भी वक्त है सर, इस आग को यहीं बुझा दीजिए, वरना इतिहास हमें कभी भी एक गुरु के रूप में शायद कभी याद नहीं कर पाएगा। मुझसे कुछ गलती हो गई हो सर बोलने में, तो माफ कर देना, अपना भाई समझकर। मैं ये नहीं चाहता था कि आपके बारे में कुछ गलत रखूं या रोशन आनंद सर के बारे में गलत रखूं। रोशन आनंद सर और खान सर दोनों ही मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और सभी शिक्षकगण, कोई छोटा नहीं होता, कोई बड़े नहीं होते, सभी बराबर होते हैं। बस किसी पे 2 बच्चे होते हैं, किसी पे 10 बच्चे होते हैं, किसी पे 50 होते हैं। शिक्षक शिक्षक होता है। हम सब एक थे, हम सब एक हैं और हम सब एक रहेंगे। मैं इन दोनों सर के लिए आज भी सम्मान रखता हूं और भविष्य में रखूंगा और हर शिक्षक के लिए रखूंगा। बस मेरी बात इन सर तक पहुंचाइएगा और कहिएगा सर से कि सर, आज मौका है कि आप बाहें खोल दीजिए एक दूसरे के लिए और